हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ शुभ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक धमाकेदार नई मानवा की कहानी एम्ब्रेसिंग द मून द टाइड इज रोरिंग। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने जो पिछली स्टोरी गाइड टू रेज अ लॉयल डॉग स्टार्ट की थी वो कहाँ गई। तो बड़े ही दुख के साथ अनाउंस करना पड़ रहा है कि उस स्टोरी को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो लेजेंड कंपनी की स्टोरी थी, जिसकी वजह से लेजेंड वाले कॉपीराइट दे देते और चैनल डिलीट हो सकता था। आई होप कि आप सब ये प्रॉब्लम समझेंगे। डोंट वरी गाइस, आज की स्टोरी भी धमाकेदार है। एम्ब्रेसिंग द मून द टाइड इज रोरिंग एक ऐसी स्टोरी है जो सस्पेंस, इमोशंस और ट्विस्ट से भरी हुई है। इसमें आपकी मुलाकात सुपरनैचुरल चीजों, मैजिक और एक प्यारे से ऑक्टोपस से होगी। इस मानवा को आपके लिए एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मतलब अब हर एपिसोड के साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी। तो आप सब तैयार रहिए हर बार एक नई कहानी, एक नए राज और नई थ्रिलिंग राइड्स के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मिलिए झोउ चाओ हाई से, जो हमारी स्टोरी का मेन लीड है। ये एक स्किल्ड एक्टर है, फ्रीलांसर किंग है और पेशेंस तो इसके अंदर कूट कूट के भरी है। पर इसकी ये सारी क्वालिटीज वे युएलान के सामने फेल हो जाती हैं। वे युएलान इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ये नेचुरल बॉर्न लिटिल डेमन है। दुनिया के बारे में इसे ज्यादा नहीं पता और ये हमारा क्यूट सा ऑक्टोपस भी है। पर क्या इस ऑक्टोपस की जिंदगी बहुत छोटी है? इस सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा। अपने मिडिल स्कूल के दौरान जोई चाओ हाई ने एक दिन एक छोटे से ऑक्टोपस को बचाया था, और जब कई सालों बाद वो दोबारा मिलते हैं तो ऑक्टोपस जबरदस्ती अपने प्यार का इजहार कर देता है। भारी कर्जे के चलते चाओ हाई एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे वो निकल ही नहीं सकता। तो चलो इनकी इस धमाकेदार स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जोई चाओ हाई टॉप है और वे युएलान बॉटम, और इस स्टोरी में हम इन दोनों को झोउ और वेई कह के पुकारने वाले हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टोरी की स्टार्टिंग में झोउ चाओ हाई हमें बताता है, मैंने सपना देखा पास्ट का, वो इंसिडेंट जो मेरे हाई स्कूल दिनों के टाइम हुआ था। ये तब हुआ था जब मैंने उस भगोड़े मॉन्स्टर को अपने साथ रखा था। हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था और चारों ओर खून ही खून पड़ा हुआ था। उसी बीच ब्राउन बालों वाला एक 15 साल का बच्चा, जो और कोई नहीं बल्कि हमारी स्टोरी का मेन लीड झाऊ है, वो नीचे फर्श पे बैठा हुआ था। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो रोते हुए गहरी गहरी सांस लेके शौक में अपने सामने खड़े लड़के को देख रहा था, जिसके हाथ में उसके फादर का सिर था। उसके सामने खड़ा वो पर्पल बालों वाला लड़का बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, खुश हो? कैसा रहेगा अगर तुम मुझे एक पोलाइट सा थैंक यू बोलो तो? मैंने अच्छा किया है ना? क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि कैसे मैंने उस घटिया इंसान को एक ही झटके में निपटा दिया? मेरे मंत्र की एक्यूरेसी और मेरी मूवमेंट्स की स्पीड से वो एक पल में ही मारा गया। चलो जल्दी करो, मेरी ऐसी तारीफें करो जिससे मुझे बहुत खुशी हो। ये कहते हुए वो लड़का उस सिर को जमीन पे फेंक देता है। गाइज, यही है हमारा मेन कैरेक्टर वे युएलान। काफी खतरनाक एंट्री है ना इसकी। वेई की बातें सुन के और अपने डैड के सिर को देख के हमारा लिटिल झोउ तो जैसे सदमे में ही चला गया था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी कुछ टाइम पहले तो उसके डैड उसका बाल पकड़ के उसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगा रहे थे और अभी उनका सिर ऐसे जमीन पे पड़ा है। जो कुछ टाइम पहले का सीन याद करता है कि कैसे उसके डैड ने बहुत ही बेरहम तरीके से उसका बाल पकड़ रखा था और वो उसके गाल पे लगातार थप्पड़ मारे जा रहे थे। वो झोउ को मार तो रहे थे, साथ ही साथ उसे बहुत बुरी बुरी चीजें भी बोल रहे थे। वो उसे और उसकी मॉम को बहुत ढेर सारी गालियां भी दे रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। लिटिल झोउ देखता है कि उसने जिस मॉन्स्टर को बचाया था और छुपा के क्लोजेट के अंदर रखा था वो बाहर आ गया है। उस मॉन्स्टर ने ह्यूमन फॉर्म ले लिया था और वो झोउ के डैड का गला दबा रहा था। ये सीन याद करके तो लिटिल झोउ बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो कांपते हाथों से अपना फोन निकालता है और सोचने लगता है कि किसको बुलाऊं, ग्रैंडपा को? नहीं, पुलिस को कॉल करता हूँ। वो पुलिस को कॉल लगा रहा होता है कि तभी वेई कहता है, नहीं, ऐसी सिचुएशन कोई और नहीं देख सकता। इतना कह के वो लिटिल झोउ के ऊपर कूद जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। लिटिल झोउ डरते हुए कहता है, दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो, घटिया मॉन्स्टर। इस पे वेई शॉक में पूछता है, क्यों? तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मेरे मास्टर ने जैसा मुझे सिखाया था तुम्हारा रिएक्शन तो उससे बहुत अलग है। लिटिल झोउ तो वेई की बातें समझ ही नहीं पाता। वेई आगे बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो बहुत अजीब है।
जब कुछ दिन पहले तुमने मुझे बचाया था तो मैंने तुम्हें थैंक यू बोला था। अब तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हारा रिएक्शन तो मेरे मास्टर ने जो बताया था उससे बहुत अलग है। मैंने वही किया जो तुम करना चाहते थे, लेकिन अगर तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे तब तो मैंने जो किया उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। मैंने पकड़े जाने के खतरे के बावजूद ये किया। तुमने मेरी हेल्प की, इसीलिए मैं तुम्हारा फेवर रिटर्न करना चाहता था। मैंने सही काम किया, लेकिन तुम तो अगर तुम खुश नहीं हो तो ये सब वेस्ट है। ये कहते हुए वेई अपना और जोहू का माथा एक दूसरे से लगा देता है। जोहू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वेई ये सब क्या बोल रहा है। तभी वेई कहता है, ओह हाँ, अब मुझे समझ आया। तुम कांप रहे हो, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अजीब बात है। तुम सच में बहादुर लग रहे थे जब तुमने मुझे उन गुंडों से बचाया था। तुम बिल्कुल एक हीरो की तरह लग रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने मैजिक यूज किया। मैंने सोचा कि अगर तुम सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखोगे तो बहुत अच्छा होगा। उस घटिया इंसान के शरीर को फटते हुए देख के तुम सच में बहुत खुश होते, है ना? लेकिन तुम तो डरे हुए हो। सच में ये अजीब है। मैं तुम जैसे दो चेहरे वालों के रिएक्शन समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अजीब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम सब क्या सोचते हो। वेई की बातें सुन के लिटिल जोहू मन में सोच रहा था, अजीब कौन है, तुम या मैं? ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? लिटिल जोहू ये सारी चीजें सोच रहा होता है कि तभी वेई उससे दूर हटके खड़े होते हुए कहता है, तो क्या तुम सच में खुश नहीं हो? पर अब तुम्हें उस घटिया कीड़े से छुटकारा मिल चुका है। इस पे लिटिल जोहू बोलता है, खुश? लेकिन तुमने अभी किसी को खत्म कर डाला। तुमने कोई अजीब तरीका यूज किया। तुमने उस इंसान को एक्सप्लोड कर दिया। ये बोलते बोलते लिटिल जोहू को वॉमिटिंग आने लगती है। वेई पूछता है, लेकिन वो आदमी एक बेकाबू घटिया कीड़ा था। क्या ये अच्छी बात नहीं है कि मैंने उसे खत्म कर दिया? या फिर तुम चाहते थे कि ऐसे ही चलता रहे, वो रोज तुम्हें पीटता रहे? लिटिल जोहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार वेई को मॉन्स्टर बोल रहा था। इस पे वेई बोलता है, हे, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मेरे मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी जैसी नॉर्मल सोसाइटी में जिंदा रहने के लिए हमें सबसे पहले पोलाइट होना चाहिए। तुम लोगों को जो चाहे वो नहीं बोल सकते। मेरा नाम मॉन्स्टर नहीं वे यू लैन है। वे अभी ये बोल रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो दूसरी ओर देखते हुए कहता है, मैं तैयार था, लेकिन क्या ये लोग थोड़े ज्यादा ही तेज नहीं हैं? मैं हैरान हूँ, इन गार्ड्स की नाक तो कुत्तों से भी ज्यादा सेंसिटिव है। ये बोलते हुए वेई के पीछे से ब्लू कलर की रेज निकल रही थी। ये देख के लिटिल जोहू डरते हुए पूछता है, क्या ये सब क्या है? अब तुम क्या सोच रहे हो? वेई जवाब देता है, ये मेरी नहीं है, ये तो मेरी फैमिली की। चलो छोड़ो, बहुत लेट हो चुका है और वैसे भी तुम सुन भी नहीं रहे हो, लेकिन तुमने मुझे कुछ और याद दिला दिया है जो मैं अभी कर सकता हूँ। ये तो थोड़ा वेस्ट है, पर शायद अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्यों ना मैं इसे तुम्हें दे दूँ? मुझे बचाने और यहाँ रहने देने के लिए एक और तोहफा। खुद को रेडी करो, ट्रांसफर का प्रोसेस थोड़ा दर्दनाक होगा। ये कहते हुए वेई लिटिल जोहू के करीब जाके उसकी गर्दन पे अपने नुकीले दांतों से बाइट करने लगता है। लिटिल जोहू को तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो दर्द में कराहते हुए वेई को खुद से दूर करने लगता है, पर उसकी बॉडी में थोड़ी भी ताकत नहीं बची थी, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता और दर्द में अपनी आंखें बंद कर लेता है। जोहू को बाइट करने के बाद वेई उस कट को देखते हुए मुस्कुरा के कहता है, ग्रेट, मैंने एक परफेक्ट चैनल खोला है, ट्रांसफर सक्सेसफुल रहा। मैं तो सच में एक जीनियस हूँ। क्या अब तुम्हें पहले से बेहतर महसूस हो रहा है? वेल, तो बाद में मिलेंगे। नहीं, हम शायद एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे, तो मुझे क्या कहना चाहिए? ओह हाँ, तो फिर अलविदा। याद रखना कि तुम्हें खुश रहना है। ये कहते हुए वेई अपने टेंटिकल्स के साथ गायब हो जाता है और लिटिल जोहू उसकी खुश रहने वाली बात सोचते हुए उसे जाते हुए देख रहा था। जोहू हमें बताता है, और फिर हमारी ये छोटी सी मुलाकात इन अनइमेजिनेबल सिचुएशंस में खत्म हुई। उसके बाद ऐसा लगा जैसे वो इस दुनिया से गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया, और उसी के साथ मेरी क्यूटिक लेकिन नॉर्मल लाइफ भी कहीं गायब हो गई। यहाँ पे सीन कट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी का अलार्म बज रहा था। वो पर्सन फोन पे टाइम देखते हुए अपना अलार्म बंद करता है और उठ के बैठता है। वो हमें बताता है, मेरा नाम जोहू चाओहाई है, मैं इस साल 22 का हूँ।
हूँ और कॉलेज में सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। ओहो, हमारा जो बड़ा हो गया है गाइस। वो अपना सिर पकड़ के खुद से कहता है, फिर से वही घटिया सपना। तुम्हें गायब हुए 7 साल हो गए हैं। प्लीज लोगों को उनके सपने में आके परेशान करना बंद करो। जो वे की वो खुश रहने वाली बात याद करके एक फेक सी स्माइल करता है और 7 साल पहले वेई ने जहाँ बाइट किया था उसे टच करता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा सैड है अपनी लाइफ से। फिर हम देखते हैं कि जो के अपार्टमेंट के बाहर किसी ने पेंट से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि अपना कर्जा चुकाओ जो चाओ हाई। तो यही है जो की हैप्पी लाइफ गाइस। अगले पार्ट में आप उसके और स्ट्रगल्स के बारे में जानोगे।